Hello everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is class 7 chapter 4 Maths expression using letter number. ठीक है, इस चैप्टर के मैं ऑलरेडी काफ़ी पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो है ये पार्ट हमारा 5 रहने वाला है और इसमें पेज नंबर हम जो करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे वो 103 रहने वाला है। ठीक है, 103 और इसमें हम फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फिगर इट आउट में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल रहा है अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यहाँपुर टू महापुर स्टॉप एट द 3 स्टेशन एट द इक्वल डिस्टेंस अलॉन्ग द वे द टाइम टेकन इन मिनट टू ट्रेवल from one station to the next station is the same and is denoted by T. The train stopped for 2 minutes in each of the 3 stations. ठीक है, एक ट्रेन है जो यहाँपुर से वहाँपुर जा रही है। फर्स्ट में बोला आपको T इज इक्वल टू 4, वट इज़ द टाइम टेकन ट्रेवल फ्रॉम यहाँपुर टू वहाँपुर। और सेकेंड में आपको बोला है वट इज़ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहाँपुर टू वहाँपुर। और हिंट भी आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है हमें क्वेश्चन में मेंशन है वो एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो एक पार्ट में आप इस टाइप से आंसर लिखेंगे, इसका लिखेंगे इसमें द ट्रेन फ्रॉम यहाँपुर टू वहाँपुर टू वहाँपुर एट 3 स्टेशन। 3 स्टेशन आते हैं यहाँपुर से वहाँपुर जाने के लिए और 3 स्टेशन पर ही वो रुकती है। ठीक है, सो आपको आगे लिखना है ट्रेन स्टॉप्ड कितने मिनट के लिए स्टॉप होती है, 2 मिनट्स के लिए। बुक में इक्वेशन में हमें बुक में गिवन है। ठीक है, सो अब आपको आगे नेक्स्ट इसमें लिखना है, आप लिखेंगे ट्रैवलिंग टाइम इज इक्वल टू 4t। जो ट्रैवलिंग टाइम है हमें क्या गिवन है, 4t गिवन है। ठीक है, सो t की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, सो अब आप इसमें आगे लिखेंगे टाइम टेकन इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 मिनट्स। ठीक है, मतलब 16 मिनट्स वो लेती है। ओके, आगे आप इसमें हम मेंशन करेंगे, इसमें हम लिखेंगे टाइम टेकन ड्यूरिंग स्टॉप्ड 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6। ठीक है, उतना टाइम वो लेती है। सो अब आगे हम लिखेंगे टाइम टेकन 16 प्लस 6, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, सो ये हमारा 22 मिनट्स। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर होता है। सेकंड देख लेते हैं बी पार्ट। सो लेट बी स्टार्ट अवर बी पार्ट। तो बी में आप लिखेंगे ट्रेवल फ्रॉम 1 स्टेशन टू अनदर इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन कितना है उनका 4। ठीक है, 40। सो अब हम आगे इसमें लिखेंगे, एक मिनट मैं अगेन लिख देती हूँ उसको। अब लिखेंगे ड्यूरिंग स्टॉपेज इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 मिनट। ठीक है, सो ये यहाँ पर हो गया। अब इसमें आगे लिखेंगे टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 40 प्लस 6। सो आंसर ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बेसिकली इन वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, ए वाले पार्ट अलग करने होते हैं, बी वाले अलग करने होते हैं। ठीक है, 3a 9b 6 प्लस 8a माइनस 4b माइनस 7a प्लस 16। अब देखिए ए वाले जो है ना उन्हें हम पहले लेंगे। ठीक है, जैसे 3a हो गया, 8a हो गया और 7a हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर ये 3 हो गए हैं, तो तीनों को ले लेंगे। अब फिर 9b 4b ये वाले लेंगे और जो फिर सिंगल बचे हैं ना -6 से +16 उसे लेंगे।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ए पार्ट में कि हमें क्या मेंशन किया गया। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ए पार्ट। आप इस टाइप से इसका आंसर लिखेंगे ए का। सो हाँ जी, तो ए पार्ट में आप इसका आंसर लिख देंगे। सो आप सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू, और फिर लिखेंगे ब्रैकेट में 3a प्लस 8a माइनस 7a, साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, प्लस अब b वाला लेंगे 9b माइनस 4b, और अब सिंगल वाले लेंगे -6 प्लस 16। ठीक है, आप देखिए अब तीनों ए वालों को जब हम ऐड करेंगे ना 3a है ना, तो देखिए 8 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा है ना, और 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4a आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 भी बचेगा। ठीक है, फिर अगेन प्लस माइनस। ठीक है, तो 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको सारे पार्ट ही कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में मैं क्या बोला है, इसमें भी सेम यही है, 3a माइनस 3b 8a माइनस 4b माइनस 16। तो ए को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a से, 3 3 9 तो 9a हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम 3 को 3b से माइनस करेंगे तो यहाँ भी 9b हो जाएगा। फिर सिंगल 8a माइनस, फिर हम सारे अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी लिखना। तो 3 पहले हम क्वेश्चंस को प्रॉपर लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 को 3 से माइनस करेंगे तो 3 3 9a हो जाएगा, माइनस का साइन 3 3 9b हो जाएगा, माइनस 8a माइनस 4b और माइनस 16। अब देखिए आप a वाले जो नंबर्स हैं उनको ले लेते हैं, तो 9a माइनस 8a। ठीक है, ऐसे ही b वाले बचे हैं तो उनको ले लेंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन करके उसमें लिख देंगे माइनस 9b माइनस 4b। ठीक है, अब जो सिंगल बचे हैं उन्हें लिख देंगे, तो सिंगल आई थिंक 16 ही है, माइनस 16 लिख दिया। अब 9 में से 8 माइनस करेंगे तो a बचेगा, सिंगल a मतलब 1 ही होता है। ठीक है, और 9 में से 4 जब करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है 13b हो जाएगा, और माइनस का 16 हमारे पास यहाँ पर एज इट इज़ बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका सी पार्ट। तो 2x माइनस 3, फिर प्लस 8x, मैं अगेन लिख देती हूँ यहाँ पर 8x, फिर आप इसमें लिखेंगे प्लस 12। ठीक है, सो फिर इसमें अगेन हमें इसको b वाले की तरह ही करना है, 2 2 4x। ठीक है, माइनस 2 3 6, सॉरी 2 3 6 होता है, मैं अगेन इरेज करके इसको लिख देती हूँ, 2 3 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको 2 3 6, फिर प्लस 8x प्लस 12। अब देखिए 4x और 8x x वाले डिजिट्स हैं तो हम इन्हें अगेन साथ में लिख देंगे। ठीक है, तो 4x प्लस 8x, अब जो सिंगल बची हैं उन्हें साथ में लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस 6 प्लस 12। ठीक है, अब देखिए 4x और 8x ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12x। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 6 बचेगा इसमें आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमने सी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। डी में हम लिख लेते हैं इक्वेशन। तो डी में हमें बोला है 8x और माइनस 2, फिर हम 2x, फिर माइनस 3 प्लस 12। तो अब इसमें हम x वाले डिजिट्स को अलग लिख लेंगे, तो 8x माइनस 2x प्लस 3x, माइनस माइनस प्लस होता है 3 प्लस 12। ठीक है, तब 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x, और प्लस 3 में और 12 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे हमें इसका डी पार्ट भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चलते हैं ई पार्ट पे। तो ई में 8h माइनस 5 7h, फिर हम इसमें नेक्स्ट आगे लिखेंगे, एक मिनट में इसको इरेज करके अगेन लिख देती हूँ, समझ नहीं आएगा अदरवाइज आपको। तो फिर इसमें हम अगेन से लिख देंगे 5 प्लस 7h माइनस प्लस 9। ठीक है, तो 8h प्लस सॉरी माइनस 5 और माइनस 7h प्लस 9। अब देखिए h वाले डिजिट्स फिर से अगेन लेने, 8h माइनस 7 माइनस 7h। अब जो सिंगल डिजिट्स है वो ले लेंगे, प्लस माइनस 5 और प्लस का 9। ठीक है, तो जब 8 में से 7 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिंगल h ही बचेगा, है ना, तो हम यहाँ h लिख देते हैं। अब प्लस 5 और 9 जब करेंगे, 9 में से 5 को माइनस तो 4 बचेगा। ठीक है, एफ पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें बोला गया है 23 और प्लस 4 ब्रैकेट ओपन है। अब इसमें हम लिख देंगे 6m माइनस
एक मिनट मैं अगेन लिख देती हूँ, 6m माइनस 3n, ठीक है, और फिर माइनस में 8h और माइनस 8n माइनस 3m और माइनस 18 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पूरा ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। 24 कैसे 24 आया, 6 4 जा 24 होता है, ठीक है, और 3 4 जा 12 होता है। तो यहाँ पर 12 m और n जो पीछे डिजिट्स हैं वो चलेंगे, वेरिएबल्स जो भी हैं, माइनस 8n माइनस 3m माइनस 18। आप देखिए जो m वाले और n वाले डिजिट्स हैं उन्हें ले लेंगे और जो सिंगल हैं उन्हें अलग लेंगे। तो 23 माइनस 8 18 था। अब 24m और माइनस 3m सेम है, ये ले लेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस में लिखेंगे 12n और माइनस 8n, ठीक है। अब जितने भी सिंगल बचे होंगे उन्हें लिख देंगे। अब 23 में से 18 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, है ना। ऐसे ही 24 में से 3 माइनस करेंगे तो 21 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 21m 5 प्लस 21m हमें यहाँ पर आंसर मिल गया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर 5m प्लस 21 माइनस 20n, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। एट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो 4d माइनस 7c प्लस 9 एंड 8c माइनस 11 प्लस 9d, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया है। सो ए पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डी वाले कौन से हैं और सी वाले कौन से हैं, ठीक है। डी वाले 4d हैं, 9d है, राइट, और सी में हमें 7c और 8c यहाँ पर गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना। सबसे पहले आप लिखेंगे 4d माइनस 9d, सबसे पहले हमें यही गिवन है 4d, ठीक है, प्लस 7 माइनस 7c और फिर लिखेंगे 8c। अब जो सिंगल बचे हैं उन्हें लिख देंगे 9 और माइनस 11, ठीक है। आप देखिए 4 और 9 है, माइनस का साइन है तो हमारे पास 5 यहाँ पर इन पे आंसर हो जाएगा 13d, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास ओनली c बचेगा और 9 में से 11 जब कर देंगे तो 2 आंसर हमारे पास आ जाएगा। सेम हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना, प्रीवियस सेवन्थ क्वेश्चन, सेम वैसे ही है। ऐसे इसमें 6f प्लस 19 8s एंड 23 प्लस 13f और 12s, ठीक है। तो बी पार्ट में हमें गिवन है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पूरा अपना मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस 23 प्लस 13f और प्लस 12s, ठीक है। सो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसमें 6f है तो f वाले ही हम सारे ढूंढेंगे, तो प्लस 13f हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमें प्लस 8s और प्लस 12s गिवन है, फिर सिंगल में 19 और 23 हमें माइनस 23 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 13 और 6 तो कितना हो जाएगा आंसर, 7 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस अब 12 और 8 है, ठीक है। तो जब हम इसमें से इसको करेंगे तो हमारे पास 4s हो जाएगा और 19 और 23 है, प्लस माइनस माइनस तो 4 हमारे पास आंसर, तो 7s प्लस 7f 4s 23 था, ठीक है। तो सी पार्ट देखते हैं 8 का। तो 8d माइनस 9d 14c प्लस 16c, ऐसे ही नेक्स्ट इसमें 9 माइनस 11 है, सेम ऐसे ही करना है। तो जब इसमें से हम इसको करेंगे 9 में से 8 तो हमारे पास सिंगल डी बचेगा, बड़े नंबर का साइन लग जाएगा। ऐसे ही 14 और 16 को कर देंगे तो हमारे पास 22c बच जाएगा। 11 में से 9 को करेंगे तो 2 आंसर हमारे पास हो जाएगा। अब इसको सीरीज वाइज लिखेंगे तो 2c माइनस डी और माइनस 2 हमारे पास आंसर बच जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं इसका डी पार्ट, 8th का डी। तो डी में हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले हम क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं। 6f माइनस 13f ब्रैकेट क्लोज, फिर हम लिखेंगे प्लस 83 माइनस 12s, सॉरी 8s माइनस 12s है, प्लस 20 प्लस 23, ठीक है। सो अब देखिए जब 6f में से हम 13 को माइनस कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 7f माइनस का, बिकॉज 13 बड़ा है, ठीक है। सो अब प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 12 को माइनस करेंगे तो 4s हो जाएगा, प्लस तो यहाँ पर 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये डी पार्ट भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। ई पार्ट देख लेते हैं। तो ई में 13m माइनस 13m, फिर हमें नेक्स्ट गिवन है प्लस 12n माइनस 12n, फिर हमें लास्ट में इसमें गिवन नहीं है कुछ भी तो 0 हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो 0 प्लस 0 0 ही हमारा आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं एफ, ये लास्ट पार्ट है 8th क्वेश्चन का एफ पार्ट। तो माइनस 26m प्लस 26m, फिर प्लस, फिर हम लिखेंगे 24n माइनस 24n, ठीक है। तो हम जब देखो 26 में से 26 माइनस करेंगे तो 0, फिर अगेन ये वाला 0, हमारे पास आंसर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।